हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्लास 10th क्लास का जो 15 फरवरी को जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ है साइंस का, उसका ये पेपर है। इससे पहले मैंने साइंस का जो फर्स्ट सिटिंग का पेपर आया था उसका मैंने डिस्कस किया था। अब उसी के सीरीज में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और ये सेकंड सिटिंग का आंसर यहाँ हम लोग कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न पूछा गया था सेकंड सिटिंग के साइंस पेपर में, तो वहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें प्रश्न, जैसे कि मैं हर बार बताते आ रहा हूँ कि जो साइंस है, सोशल साइंस है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें 80 टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल को किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर भी 40 प्रश्न का उत्तर देना था, ठीक है ना। तो यहाँ हम पूरा टोटल जो 80 प्रश्न है उनका हम डिटेल में यहाँ सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये होता है जैसे मान लो ये आपतित किरण है, तो यहाँ ये I होता है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो वो अपवर्तन के बाद ये अभिलंब होता है, ये इससे दूर भागती है, तो यहाँ ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण, और यहाँ बनेगा ये आपतन कोण। तो यहाँ दिख रहा है कि जो R है वो I से बड़ा है, यानी यहाँ होता है R, यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। एक का जो आंसर होगा C हो गया। अगला प्रश्न है कि लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उस समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है। तो यहाँ लिखा है परिवर्तित नहीं होता है। बी ऑप्शन दिया है बहुत कम हो जाता है, सी ऑप्शन दिया है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं कि जब लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें जो करंट होता है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि जो करंट और जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, वो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वो क्या होगा, करंट घट जाएगा, और करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ चूँकि लघु पतन में करंट काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ इसका प्रतिरोध क्या होगा, लघु पतन के समय बहुत ही कम हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लेना प्रश्न संख्या, यहाँ चूंकि प्रश्न जैसे जैसे मुझे आ रहा है वैसे मैं आंसर दे रहा हूँ। हालांकि ये प्रश्न संख्या 4 है, वो मैंने पूरा यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेना है, प्रश्न को पढ़ते समय प्रश्न को ध्यान रखना है, नंबर को, ये 4 नंबर या 1 नंबर है उससे पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है उनके पास जो पेपर होता है वो सीरीज अलग अलग सीरीज होते हैं। यहाँ जैसे कि दिख रहा है ये सीरीज का ये पेपर है, तो जिनके पास अलग अलग पेपर होंगे तो वो अपना नंबर के बजाय सवाल पर ध्यान रखेंगे और उस ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसका जो आंसर मैं ऑप्शन के साथ साथ उसको पूरा पढ़ के बता दिया करूँगा कि ताकि आंसर चेक करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बी हो गया, बहुत कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 100 W और 220 V के, यानी कि ये इसका शक्ति दिया हुआ है। ये एक बल्ब है, उसका 100/120 ये इसका वोल्ट दिया है। विभवांतर से क्या किया जा रहा है कि 100 विभवांतर पर उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो उसमें जो विद्युत धारा है उसका मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, I का फॉर्मूला होता है P/V। तो P/V, तो P यहाँ देखो 100 है, और यहाँ 100 इसमें विभवांतर भी 100 प्रवाहित किया जा रहा है, यानी कि 100 विभवांतर पर आरोपित किया जाए, यानी 100/100 करके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 एम्पियर हो जाएगा, यानी इस बल्ब से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगला प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो भी दूरियां होती हैं उन सबको ध्रुव से मापा जाता है, सभी को ध्रुव से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। कौन सा धातु है, किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो इसमें सिलिकॉन लगा होता है, सिलिकॉन से सोलर जो सेल होता है वो बना होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, यानी विद्युत का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, वो टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन, ये ठीक है ना। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, ठीक है ना, इसलिए इसी का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो अगर यहाँ चूंकि नैनोमीटर के अंदर दिया है, किताबों के अंदर ये एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, ठीक है ना। वेवलेंथ का जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो मिनिमम होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। जब इसी को हम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसी को अगर हम इस तरीके से चेंज करें, एंगस्ट्रॉम को अगर 10⁻10 कर देंगे तो 1 0 कट के यहाँ देखेंगे तो ये 1 0 हटाते हैं यदि, तो ये 9 बचेगा, ठीक है ना। तो 390 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। 390 × 10⁻⁻9 मीटर, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। तो इस 9 इसका मतलब हो गया, इसको हटा देंगे तो ये 390 नैनोमीटर हो जाएगा, यानी कि 390 इसका आंसर होगा मिनिमम। तो ये रेंज होता है, ठीक है ना। तो वो 5-10 अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें जो इसका निकटतम जो ऑप्शन दे रखा है 390 का, वो है 380। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 380 नैनोमीटर। जो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है वो 380 नैनोमीटर होता है, यानी 380 यहाँ हो जाएगा। अगला है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है तो इसमें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है
कि अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि इनमें से कौन कौन है? तो बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, तो इसमें सभी है ये इसका अलैंगिक जनन, तो इसमें सभी होगा। डी, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने जो पौधे का प्रयोग जो अपने प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था, ठीक है ना, तो इसका आंसर मटर होगा, ए ऑप्शन हो गया। अगला है प्रश्न है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो ये मूत्र जो होता है वो मूत्राशय के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, इसको धोवन सोडा, वाशिंग सोडा भी कहते हैं, और वो होता है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10H2O भी जुड़ा रहता है, तो ये Na2CO3 10H2O इसका आंसर हो जाएगा। Na2CO3 10H2O, NaSCO3 ये है बेकिंग सोडा, यहाँ ध्यान रखेंगे बेकिंग सोडा नहीं पूछा, यहाँ पूछा है धोबिया सोडा। Na2CO3 10H2O इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता एरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर अरस्तु हो जाएगा। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, ठीक है ना, डिप्लॉयड होते हैं, तो ये हो जाएगा 2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है, इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। निम्नांकित में कौन अधातु है? अधातु की अगर बात करें तो इसमें कॉपर है, लोहा है और निकेल है और फास्फोरस है, तो इसमें ये फास्फोरस इसका आंसर हो जाएगा, जो एक अधातु है, पी इसका आंसर होगा फास्फोरस, अधातु। कैल्शियम की परमाणु संख्या की बात करें तो वो होता है परमाणु संख्या 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान उसका 40 होता है, तो परमाणु संख्या की बात कर रहा है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो ये मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही पूरे डिस्कस में पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसका पूरा शुरू से 0 से लेकर के जितना पीरियोडिक टेबल वर्तमान में जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल वहाँ तक मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें सारा बताया था कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी वहाँ सब कुछ डिस्कस किया था। फिलहाल इसका आंसर की बात करें अगर हम, तो ये इसका आंसर 9 हो जाएगा, बी होगा इसका आंसर 9। निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? तो पराग कोश के अंदर परागकण पाया जाता है, परागकण जो पोलन ग्रेन होता है वो पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन को अगर ऑप्शन को देखें तो ये ऑक्सीजन पादप हार्मोन है, एथिलीन भी है और यहाँ ऑक्सीटोसिन, ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, ये ऑक्सीटोसिन ही इसका आंसर होगा। ये तो सब पादप हार्मोन है, ये साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन और एथिलीन ये सब पादप हार्मोन है, हमसे कह रहा है कि नहीं है, तो वो ऑक्सीटोसिन नहीं है। कैलेमाइन जिंक निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? कैलेमाइन, तो ये कैलेमाइन का अगर सूत्र देखें तो ZnCO3 होता है, तो ये क्या दिख रहा है, Zn मिल रहा है, यानी कि ये Zn का एक अयस्क होता है, यानी जिंक का एक अयस्क है, ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अमोनिया के एक अणु, अमोनिया की बात करें अगर सूत्र देखें तो ये अमोनिया NH3 होता है, तो उसमें पूछा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है? तो इसमें नाइट्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 3 होता है, 1:3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 1:3। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो इस जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है वो DDT होता है, DDT। अगला प्रश्न है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र जो होता है, जो स्टोमाटा होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, बी ऑप्शन इसका सही है, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। अगला है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में 0.03% इसका मात्रा होता है CO2 का। अगला है देखें प्रश्न है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इसमें अगर पौधे के उत्सर्जी पदार्थ देखें तो ये टैनिन भी है, गोंद भी है और रेजिन भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, डायलिसिस मशीन के द्वारा अगर रक्त शुद्ध किया जाता है तो उसे हीमो डायलिसिस कहा जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, हीमो डायलिसिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का एग्जाम्पल है? उदाहरण पूछा है जियोट्रोपिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं वो नीचे की तरफ गति करते हैं, नीचे की तरफ गति करते हैं, तो नीचे कौन होता है? तो हम जानते हैं कि जड़ होता है और जड़ में वृद्धि हो जाएगा, जब नीचे की गति करेगा तो उसमें जड़ में वृद्धि होगा, इसका आंसर बी, जड़ की वृद्धि हो जाएगा, बी। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित मैंने ये डिस्कस किया था अपने इस यूट्यूब चैनल पर एग्जाम से पहले, उसमें ये मैंने बताया था कि जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन जो होता है, जो लैंगिक जनन सेक्स से इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो संचारित रोग है वो एड्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना, एड्स होता है, ठीक है, इसके द्वारा जो बीमारी होता है वो एड्स होता है। अगला है
पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है, तो इसमें पूछा गया है समावयवी संभव पूछा है। तो कार्बन का अगर देखें तो यहाँ से 5, इसके 5 कार्बन है, तो एक ये बन जाएगा। दूसरा अगर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ 4 रखेंगे और दूसरे पोजीशन पर ले लेंगे, यहाँ भी दूसरा, यहाँ तो कहीं भी रख सकते हैं, तो एक ये हो गया। एक ऐसा स्थिति बन सकता है कि यहाँ पर हम 2 ले लें और ऊपर नीचे ले लेते हैं, यानी 1, 2 और 3, टोटल इसके 3 समावयवी यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो इसका 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका होगा। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का है, तो ये 14वें वर्ग का ये सदस्य है, सी कार्बन। घेंगा रोग पनपता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन है अगला 36 नंबर क्वेश्चन देख लें। रंध्र मुक्त पाए जाते हैं, रंध्र पतियों में पाया जाता है, पतियों के अंदर स्टोमाटा पाया जाता है। अगला है प्रश्न कि रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है परागकोश में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन आगे पूछा गया था, तो इसमें वही परागकण पोलिन ग्रेन। तो लसिका का रंग, अगला प्रश्न है लसिका का रंग क्या होता है, तो हल्का पीला रंग होता है, इसका हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण का पदार्थ है, जैव अनिम्नीकरण बायो इंडिग्रेडेबल जो होता है वो होता है DDT, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सेल का विद्युत वाहक बल। ये देखो, ये प्रश्न अगर बात करें तो मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया था अपने इस यूट्यूब चैनल पर, 10 मिनट का वो वीडियो लेक्चर था। एग्जाम से पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया था, उसमें से ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो सेल के द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य का मात्रा होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है देखें तो ये प्रश्न फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था और सेकंड सिटिंग में भी पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल होता है, दोनों में सिटिंग में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जो दूरदृष्टि दोष वाला होता है, जो यहाँ ध्यान रखना, जो दोष जिस नाम से होता है वही उसका ठीक होता है। तो दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तु को देख सकता है, नजदीक को नहीं देख सकता है। इसका आंसर कह रहा है कौन देख सकता है, तो दूर देख सकता है, इसका आंसर बी होगा। निम्नांकित निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, तो इसमें मुताबिक होता है नाभिकीय हो जाएगा, जय हो जाएगा, पवन ऊर्जा नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, पवन ऊर्जा। अगर अगला क्वेश्चन देख लें, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जो जिप्सम होता है वो होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, डी ऑप्शन। बोरोन, बोरोन का अगर परमाणु भार पूछें तो बोरोन बी होता है, 5B11 होता है, तो इसमें परमाणु भार ऊपर होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने किया था, इसने ऑर्स्टेड ने किया था। विद्युत धारा का जो प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उसकी खोज ऑर्स्टेड ने किया था। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, धनात्मक फोकस दूरी में से किसका होगा, तो धनात्मक फोकस दूरी इसमें अगर बात करें तो दर्पण ए दर्पण हो जाएगा और बी उत्तल लेंस, यानी कि यहाँ उत्तल लेंस का भी होता है, उत्तल दर्पण का भी होता है, यानी कि डी इसका आंसर सही होगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो हम जानते हैं कि ठोस जो NaCl होता है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसका हम जल में क्या करते हैं मिला देते हैं तो इसके आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी N पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस, तो ये आयन की वजह से ये क्या हो जाता है, विद्युत का चालन करने लगता है, तो जो कि प्लस और माइनस दोनों होता है। बी ऑप्शन इसका सही दिख रहा है मुझे, धनावेश और दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का है। मैंने पूरा रक्त के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो चर्चा किया था इसमें कि पूरा मतलब उसमें टाइप्स कितने हैं इसके ब्लड के, उस चर्चा किया था और वहाँ पर ये सब डिस्कस किया हुआ था। देखो प्रश्न वहाँ से आ रहा है, ये इसका आंसर बी ए हो जाएगा, आरबीसी क्या होता है, कैरियर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है उसी को ये वहन करता है हमारे ब्लड के अंदर, जो आर्टरी होते हैं, ठीक है ना, उसमें, तो इसका आंसर आरबीसी हो जाएगा। अगला है कृमि रूप परिशेषिका, ये अपेंडिक्स की बात कर रहा है, तो ये अपेंडिक्स किस भाग का हिस्सा होता है, तो ये आहार नाल का हिस्सा होता है, जो एक अवशेषी अंग होता है। मैंने ये भी चर्चा किया है पाचन के जो पाचन तंत्र का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, आहार नाल का हिस्सा है ये। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देख ले पहले, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील पूछा है तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लें, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, सोडियम को ये हर बार पूछा जाता है, सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है, अम्ल जब जल के साथ घुलता है तो उसमें H+ आयन देता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, H+ आयन।
निम्नलिखित में सबसे सबल अम्ल, सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो ध्यान रखना, हमें ये कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, इसमें देखना क्या है, प्लस दिया है और हम जानते हैं कि प्लस किसका होता है, तो वो फोकस दूरी किसका प्लस होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। तो दर्पण पूछा है हमसे, उत्तल हो जाएगा। अगर यही माइनस होता तो हम चले जाते अवतल, लेकिन प्लस दिया है तो उत्तल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देख लेते हैं, 63 है, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने बताया था कि इसका ट्रिक क्या बताया था कि अनील, अनिल से बताया था कि अ से अम्ल, नी से नीला, अम्ल नीला को लाल कर देता है, तो नीला से ही तो लाल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल एसिड। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का ये परिणाम है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर जाती है, ठीक है ना, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है 1/v बराबर, यहाँ f पहले दिया है तो 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका आंसर ए होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, चूंकि ऊंचाई भी वही होता है और उसका ये इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, और ये आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, H1 वही हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों सेम है तो ये कट करके +1 आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो समतल दर्पण से तो होता ही है, उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में भी होता है, तीनों में होता है। एक स्थिति तो अवतल दर्पण में, इसमें तो हमेशा होगा उत्तल में, लेकिन एक स्थिति जब ध्रुव और फोकस के बीच में हम रखते हैं तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब और उसका आभासी प्रतिबिंब ही तो बनता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, यहाँ डी ऑप्शन इसका होगा, तीनों हो जाएगा। प्रकाश की ओर प्ररोह, यहाँ देखो अगला प्रश्न क्या हो रहा है, प्रकाश की प्ररोह की गति, प्ररोह का मतलब हो गया कि वो ऊपर शूट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर यानी कि इस तरीके से ऊपर। एक यहाँ नीचे दिया भी था जियोट्रॉफिज्म, तो वो नीचे की तरफ है, ये शूट ऊपर की है, इसका मतलब ये प्रकाश अनुवर्तन होता है, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो वो घेंगा रोग से बचने के लिए आयोडीन नमक जो युक्त होता है, आयोडीन युक्त नमक का सलाह दिया जाता है, तो वो घेंगा रोग है, ग्वाइटर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिका की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, इसमें ए ऑप्शन सही है, 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का, जो स्मेल होता है उसको आइडेंटिफाइड डिटेक्ट करने का जो काम करता है, वो इसमें देखें तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, अग्र मस्तिष्क। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो ये मासिक चक्र कहलाता है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, ठीक है ना, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन का योग होता है, तीनों सही है, इसका मतलब डी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यह याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूना जल का रासायनिक नाम, जो चूना जल होता है, लाइम स्टोन होता है, वो होता है अनबुझा चूना। तो अनबुझा चूना तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अनबुझा चूना का सूत्र जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसमें जो दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन सही है। निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र, सोडा एस का जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बी ऑप्शन। ग्लोबल लवण का सूत्र होता है, ग्लोबल लवण का सूत्र की बात करते हैं Na2SO4 10H2O, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये प्रश्न उधर भी पूछा गया था, तो लेंस की बात करें तो हम लेंस में उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। किस पीएच निम्नलिखित में दिया है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो पीएच इसमें से जिसका मान सबसे अधिक है वही ज़्यादा क्षारीय होगा, तो पी इसमें पीएच का मान सबसे अधिक 11 दिया है, तो यही सबसे अधिक क्षारीय होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक जो इंडिकेटर होता है यानी खुद बनाया जाता है वो कौन कौन सा है। तो इसमें हल्दी, तो ये हल्दी, पत्ता गोभी और लिटमस पत्र, ये सब क्या है, ये नेचुरल होते हैं, लेकिन इसमें मेथिल ऑरेंज जो होता है वो सिंथेटिक होता है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला का मतलब कि लौ के साथ जलेगा, फ्लेम के साथ जलेगा, मोमबत्ती जलता है, केरोसिन तेल जलता है, कोयला भी जलता है, मीथेन गैस, इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन कृमि कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृमि कायिक की प्रवर्धन की बात करें तो इसमें कलम लगाना, दाब कलम और कलम बंधन, इसमें से सभी इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो अधातु जो ग्रेफाइट है वो क्या है? ये कार्बन का अपरूप होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये रहा आज का जो सेकेंड सिटिंग का प्रश्न पूछा गया था साइंस का, उसका पूरा एक जो 80 टोटल सॉल्यूशन उसका हम लोग ने यहाँ देख लिया। अब इसका आप लोग क्या करें, अपना अपना क्वेश्चन मिला लेंगे और जितना सही होगा अपना मुझे एक बार बता देंगे। इसके बाद जो अगला जो एग्ज़ाम जो पेपर आएगा सोशल साइंस का, मैं इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा वो सोशल साइंस के ऊपर होगा। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग का के जो प्रश्न होंगे उनका मैं पूरे कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन आप लोगों को हम देंगे, ठीक है ना। तो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बने रहिए, ठीक है ना।